नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। अभी जो को रिलेशन है किस तरीके से यूज करके हम दो मल्टीपल स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। अभी मैं को रिलेशन करने वाला हूँ इंडेक्स का, ठीक है। और आप देखिए कि उसमें एक लंबा जो ट्रेंड है वो कैसे मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अभी जो मैं लंबा ट्रेड की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये हफ्तों भर हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो ट्रेड सेटअप है या फिर ये जो ट्रेंड है, ये खास करके उन ट्रेडर्स के लिए है जो थोड़ा सा लंबा होल्ड करना जानते हैं, ठीक है। अभी चाहे वो स्टॉक में चाहे वो इंडेक्स में हो, राइट। तो चलिए पहले मैं इंडेक्स की मैं बात करूंगा, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो पॉपुलर इंडेक्स है, पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा कि किस तरीके से को रिलेशन करके हम उसमें ले सकते हैं। देखिए, सब कहते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी को रिलेट है, ठीक है, को रिलेशन होता है दोनों में, और जितना दूर वो चलता है उतना दूर वो भी चलता है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि कई बार लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि वो निफ्टी के चलन से बैंक निफ्टी में लेते हैं या बैंक निफ्टी के चलन से निफ्टी में लेते हैं, तो जहां पर वो खास करके काफी ज्यादा लॉस बनाते हैं, ठीक है। तो हम वही कोरिलेशन के हिसाब से देखेंगे कि कैसे उनको जो ट्रेंड है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे वो ट्रेंड को हम कैप्चर करके एक बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। प्लस वो ट्रेंड कहाँ खत्म होता है, कहां पर मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड को कैसे एनालाइज किया जाए, ठीक है। तो दो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे एनालाइज करो, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से जो ट्रेड सेटअप है वो बनेगा और किस तरीके से वो एंड होगा, मतलब कि कहां पर मुझे एंड करना है एंड कहां पे फिर से रीस्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए कि मुझे कहीं पर री एंट्री मिलती तो किस तरीके से मिल सकते हैं, हम वो बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और यहाँ पर पहले मैं बात करूंगा ट्रेंड एनालिसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। तो देखिए, जो डेटा है, मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि ट्रेंड को एनालिसिस के लिए आप टेक्निकल्स के हिसाब से तो जाते ही हो, प्लस डेटा को पहले आप यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो डेटा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं ऑप्शन डेटा यूज करूंगा। लेकिन ऑप्शन डेटा कौन सा यूज करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ पीसीआर, ठीक है। और पीसीआर में नॉर्मल पीसीआर यूज करने वाला हूँ, जो सबको पता है कि कैसा वो काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि वो जो पीसीआर जब भी आप यूज करें तो आपको बखूबी मतलब उसको अच्छे से रीड कर पाए, और उसमें घबराए ना कि ये पीसीआर का डेटा थोड़ा चेंज हुआ है तो कैसे वहां पर मतलब मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों चीज में बात करूंगा, ठीक है। और मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप एक बड़ा ट्रेंड ले रहे हो तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपल तरीके से मैं देखूंगा, यहाँ पर बिल्टअप देखूंगा, ठीक है। बिल्टअप्स देखूंगा, और बिल्टअप्स को कैसे रीड करना है हम उस बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन में आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली हम ट्रैक में जाके बिल्टअप के सिंबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो आपको इंट्राडे पर्पज से आपको यहाँ पर बिल्टअप दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो लंबे टाइम के लिए, ठीक है, हफ्तों के लिए। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर और हिस्टोरिकल पे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैं निफ्टी को टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा निफ्टी, ओके। तो देखिए निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो चार कंडीशन आपको दिखती है, लॉन्ग बिल्टअप दिखता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखता है, शॉर्ट बिल्टअप दिखता है, और शॉर्ट कवरिंग दिखता है, ठीक है। अभी एक ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है कि लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग बन रहा है तो अप ट्रेंड है, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग बन रहा है तो डाउन ट्रेंड है, इस तरह के कंडीशन पर बताते रहते। लेकिन डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, तो डेटा को रीड करने का तरीका भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक तो फॉरमोस्ट सिंपल रूल इसका ये है कि अगर लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है और लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यूसली सस्टेन किया है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन किया है। अभी जो प्राइस यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस है, ये कोई प्राइस डे हाई या डे लो प्राइस नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। लेकिन क्लोजिंग प्राइस आप देखोगे, कई बार आप देखोगे ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग अगर सस्टेन करता है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो अप ट्रेंड की ओर है। तो जैसे यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हमारा बनता है, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर बन रहा है, तो हमें क्या देखना है कि प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, एंड साइमल्टेनियसली आगे भी लॉन्ग बिल्टअप बनना चाहिए, तभी जाके वहां पर मुझे अप ट्रेंड दिखता है। अभी लॉन्ग बिल्टअप साइमल्टेनियसली मैं कह रहा हूँ, पता है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं होना चाहिए, लगातार बनना चाहिए, ताकि वो जो फोर्स बना है वो स्ट्रांग है और इस पर्टिकुलर इंडेक्स को ये ऊपर ले जाने में सक्षम है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बनने की कोशिश हुई थी, उसका अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई, ठीक है। अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग तुरंत आ गई तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर लॉस बुकिंग शुरू हो गई, ठीक है। फिर लॉन्ग बिल्टअप हुआ, फिर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी जम्बल्ड हो गया। एक बार भी डेटा यहाँ पर क्लीन नहीं बताया कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अभी इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पहले कौन सा ट्रेंड फॉलो किया है। तो पहले आप क्लियर देख सकते हो कि पूरा शॉर्ट बिल्टअप को ही फॉलो किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर देखिए लगातार हुआ, जैसे मैंने कहा कि लगातार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर हुआ है, उसके बाद पूरा डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है, पूरे तरीके से डाउन ट्रेंड है। तो ये निफ्टी का ट्रेंड हमने फ्यूचर को देखकर इस तरीके से मैंने निकाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरीके का कंडीशन बनता है तो मैं प्रीवियसली डेटा को यूज करके मैं करंट सिचुएशन को देख रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जब भी मैं ट्रेड बनाने के चाहूंगा तो मैं डाउन ट्रेंड के बनाऊंगा, लेकिन कहाँ पर बनाऊंगा, ज्यादातर मैं रेजिस्टेंस पे बनाऊंगा या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन पे बनाऊंगा, लेकिन ज्यादातर कोशिश अब रेजिस्टेंस पे करिए, बिकॉज सपोर्ट पे जाते जाते आपको एक बड़ा प्रॉफिट वहां पर मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, एनालाइज में जाके मैं पीसीआर को मैं चेक करूंगा, ठीक है, पीसीआर डेटा को कैसे यूज किया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, लेट इट रिफ्रेश। तो पीसीआर जो है नॉर्मल पीसीआर जो उस तरीके से यूज करते हैं मैं उसमें बात करने वाला हूँ, तो मॉडिफाइड पीसीआर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए जैसे जो नॉर्मल पीसीआर है, ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मल पीसीआर आपको दिखेगा कि पीसीआर डेटा आपको निफ्टी का बता रहा है, ठीक है, कि ये 1 के ऊपर है या 1 के नीचे है, 1 के ऊपर है तो अप ट्रेंड आपको बताता है, और 0.7 है उसके नीचे आ जाता है तो डाउन ट्रेंड आपको बताता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर 1 से लेके 7 के बीच, अभी रिसेंटली आप डेटा देख रहे हो फ्रॉम जनवरी यहाँ से, तो 1 से उसके नीचे है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 0.7 फिर नीचे है, उस तरीके से डेटा यहाँ पर आपको बता रहा है कि मार्केट कैसे यहाँ पर डाउन साइड की ओर जा रहा है। और वहीं पर अगर आप मॉडिफाइड पीसीआर आप देखोगे तो उसमें भी आपको कंडीशन कुछ ऐसा दिख रहा है, जंबल्ड अप अभी भी दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं पीछे का डेटा को फॉलो कर रहा हूँ, तो पीछे का डेटा जैसे बता रहा है कि पूरा डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन ट्रेंड को ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसने 6 जनवरी को बताया, ठीक है। तो पूरा एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है। खैर निफ्टी का आ गया। अभी यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी टाइप करोगे तो बैंक निफ्टी का डेटा आपको कुछ अलग ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं अगेन बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाके फ्यूचर हिस्टोरिकल, तो यहाँ निफ्टी का है, यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी टाइप करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट बताएगा, लेकिन प्राइस का मूवमेंट वैसे ही आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि कोरिलेशन इनका काफ़ी अच्छा है, राइट। तो कोरिलेशन का कंसेप्ट अगेन मैं यूज़ करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आप पकड़िए और एक सही जगह पर आप एग्जिट कर सकते हो। तो हम जाते हैं चार्ट में, ठीक है, एनालाइज में यहाँ पर जाके मैंने चार्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में टाइप करता हूँ, ठीक है, एंड टाइम फ्रेम जो है वो मैं डेली का यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। डे का आप लगा सकते हो, आप 1 आवर का भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 1 आवर का लगाना है तो हम 1 आवर का भी यहाँ पर लगा सकते हो। 1 आवर या 1 डे वाला ज़्यादा प्रीफर रहेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश इट। तो यहाँ पर अगेन आ चुका है हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑर्डर बुक की ज़रूरत नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ लगा हुआ है। अभी यहाँ पर इसके साथ कोरिलेशन में टीसीएस है तो इसको ज़रा हटा देते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ निफ्टी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर निफ्टी को इसके साथ अलाइन कर लिया। ऑलराइट, इसको सेव कर देते हैं एंड देन अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो रिफ्रेश करने के बाद मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का अलाइनमेंट यहाँ पर दिखेगा और कोरिलेशन मुझे दिखेगा कि कैसे वहाँ पर काम किया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, टेकिंग टाइम। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ठीक है, कि जो कोरिलेशन है इसका कैसे काम करता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि जो कोरिलेशन में कुछ वैल्यूज हमें देखनी पड़ती है तब जाके हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर आप समझिए कि कोरिलेशन दोनों का जो है 0.7, ठीक है, एक जो फिगर है पॉपुलर फिगर इसमें देखना पड़ता है, ठीक है, 0.7, ठीक है, 0.7, तो वो 70% ऐसा कुछ वहाँ पर बताता है। तो अगर दोनों आप देखोगे यहाँ पर अगर 0.7 के नीचे जाता है दोनों का कोरिलेशन, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो कि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर दोनों अलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पर एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जब भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आप इंडिविजुअल के हिसाब से लोगे, मतलब
निफ्टी का आपको अलग से लेना पड़ेगा और बैंक निफ्टी का आपको अलग से लेना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि दोनों का दिशा अपोजिट हो सकता है साथ में भी हो, लेकिन कई बार आप देखोगे इसमें हो सकता है कि निफ्टी एकदम डाउन साइड जा रहा हो और बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाता है, ठीक है, आपको इस तरह का कंडीशन दिखेगा, राइट। लेकिन 0.7 के ऊपर जैसे जाता है, मान लीजिए 0.8, 0.9, 0.9 थोड़ा ज़्यादा प्रिफर होगा, तो 0.9 अगर यहाँ पर जाता है तो दोनों बहुत ही अच्छा कोरिलेट करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा इनका कोरिलेशन होगा। तो उसमें कई बार क्या होगा, देखिए कि यहाँ पर मार्केट जो है, मान लीजिए कि आपका जो निफ्टी है वो पहले डाउन साइड आपका बन रहा है, डेटा आपको पहले बता दिया कि निफ्टी में डाउन साइड यहाँ पर बन रहा है, तो निफ्टी में आपने ट्रेड ले लिया। अभी बैंक निफ्टी कैसा हो 0.7 के नीचे, तो आप सोचोगे कि मुझे उसमें ट्रेड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। कोरिलेशन जब तक उसका वहां पर बढ़ता है तब तक आप देखोगे कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट उसमें मिलता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए निफ्टी जो है डाउन साइड है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड है, मतलब निफ्टी इस तरीके से नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी आप देखोगे थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जब तक आप देखोगे कि उसका कोरिलेशन 0.7 के ऊपर नहीं जाता, 0.8 या 0.9, तब तक उसमें मेरा कोई भी ट्रेड उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि आप एक चीज़ देखिए कि भले कोरिलेशन उन दोनों का 0.7 या उसके नीचे चला जाए, ठीक है, वो वापस से मैचअप करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, वापस से दोनों का कोरिलेशन 0.7 के ऊपर या 1 के आसपास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोशिश जब होती है ना, तब हमारा उसमें ट्रेड बनता है, तभी हमारा एग्जिट भी बनता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर देखिए, ये जस्ट मिनट अगेन डेटा वेंट, ओके, यहाँ पर देखिए अभी जैसे यहाँ पर मैंने 1 आवर का चार्ट इसमें लगाया हुआ है, अभी आप देख सकते हो कि ये 6 जनवरी का, ठीक है, कोरिलेशन देख सकते हो 1 था, फिर उसका 0.67 यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऑन 6 जनवरी, ठीक है, 11:15 बजे। ऑलराइट, अभी इसी में अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी मैंने लगाया, ओके, और इसका जो चार्ट है 1 आवर का हम कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा हम 6 या 9 जनवरी का देखते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, राइट, ये 9, तो ये रहा, ठीक है, 6 जनवरी। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट इसका आया हुआ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी, यहाँ पर हम थोड़ा निफ्टी कर लेते हैं, ओके, ऑलराइट, यहाँ पर 1 आवर है ये 20, ओके, 6 जनवरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो कि ये जो निफ्टी है यहाँ पर देख सकते हो 7 जनवरी को 23,864, फिर 23,600, आप देख सकते हो कि इसके बीच में किस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का जो कोरिलेशन है बदल गया, ठीक है। वहीं पर बैंक निफ्टी आप देखोगे 0.6 से पूरा देख सकते हो कि ये 50,176 था, फिर 50,649 गया, वहां से पूरा गिर के देख सकते हो 10 जनवरी को यहाँ पर किस तरीके से आया। अभी जब कोरिलेशन दोनों का यहाँ पर मेंटेन नहीं हुआ, तब तक आप देख सकते हो कि वहां पर कितना जंबल डप हुआ है, ठीक है। अभी इसी को अगर आप वन आवर या 1 डे के चार्ट में अगर आप देखते हो तो आपको उस तरीके से और भी कंडीशन यहाँ पर मिलती है। लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ पर एक डायरेक्शन जो हमने लिया है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे इसको 16 दिसंबर के आसपास हमने इसको सेल किया है, तो मेरा एक परफेक्ट जो एग्जिट पॉइंट होगा वो 6 जनवरी के आसपास होगा, जो कि 50,000 समथिंग, तो 3-4 हज़ार पॉइंट का आपको यहाँ पर मूव मिला है। तो इसमें अगर मैं कहूँ जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में जो वहाँ पर डायरेक्शन में मिला हुआ है, ठीक है, लेट रिफ्रेश, देख सकते हो, ठीक है, निफ्टी में, तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहूँगा दोनों यहाँ पर हमें एग्जिट करना पड़ा है, ठीक है। बाद में भले हमने यहाँ पर उसको दोबारा ट्रेड लिया जो कि 7 जनवरी को आया हुआ था, ठीक है, दोनों अलाइन कर रहे थे, मान लीजिए दोनों वहाँ पर डाउन ट्रेंड आ रहे हैं, क्योंकि डेटा तो पूरा डाउन साइड ही बना हुआ है, जो 6 जनवरी को उसमें भी दिखाया था पीसीआर के डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि डाउन साइड यहाँ पर बना हुआ है। तो जब तक उन दोनों का कोरिलेशन जो था वो 0.7 के ऊपर था, तब तक उनमें एक अच्छा खासा, मतलब मैं कहूँगा कि चेंजेस उसमें आया। लेकिन जैसे वो चेंज होता है आप देखोगे कि दोनों में जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। तो इसमें हम एक और बार डे वाले चार्ट में जाके देखते हैं, राइट। तो ये डे का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो जरा सा रिफ्रेश करते हैं, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। सो बैंक निफ्टी का यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हो कि इनका जो कोरिलेशन है यहाँ पर काफ़ी गिर गया था 4 नवंबर के आसपास, ठीक है। ये निफ्टी को आप देखोगे, ठीक है, 4 नवंबर के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है।
अभी यहाँ पर देख सकते हो 4 नंबर के आसपास यहाँ पर दोनों का कोरिलेशन यहाँ पर गिर जाता है। तो दोनों का जब कोरिलेशन गिरता है आप देखोगे कि वहां पर मार्केट काफी फ्लक्चुएट करता है, काफी साइडवेज भी होता है और काफी मैं ज्यादा कहूंगा कि गैप अप गैप डाउन होता है, जो कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कोरिलेशन जो मैं कहूंगा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो देखिए जो जो नवंबर के 04 नवंबर के आसपास देख सकते हो यहाँ पर जंबल्ड अप हुआ है। तो मैं कहूंगा कि अगर हमने यहाँ पर सेलिंग की तो यहाँ पर मेरा एग्जिट होना चाहिए, बिकॉज दोनों का कोरिलेशन आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से बना है। अभी कोरिलेशन दोनों का मैचअप यहाँ से हुआ है 21 नवंबर 22 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर से यहाँ पर दोनों का कंडीशन मैच हुआ है। तो 25 नवंबर से अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देख सकते हो कि अगेन मूवमेंट 24,000 से बढ़ के वो 25,000 तक गया था। तो मार्केट का जो एक डायरेक्शन जो भी रहता है, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको, तो जब तक दोनों का कोरिलेशन साथ में मैच नहीं करता तब तक हम एक कहूंगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का पिकअप कर लीजिए, पूरे जो स्टॉक्स को उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और उस टाइम पे अगर हम कोई BTST ट्रेड लेते हैं या फिर हम कोई पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ये भी नज़रिया है कि अगर दोनों का कोरिलेशन मैच नहीं करता है तो उस टाइम पे हमें BTST या फिर जो पोजिशनल ट्रेडिंग हम जो 1-2 दिन या हफ्ते भर के ले लेते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और कोरिलेशन दोनों का अगर मैच करता है तो उसमें हम पोजीशन ट्रेडिंग एज वेल एज BTST ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो यहाँ पर सेशन था जिसमें कोरिलेशन मैंने आपको बताया, इसमें आपको बताने का सबसे प्रमुख कारण यही था, यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि मुझे इसको देखकर अपनी जो स्ट्रैटेजी किस तरीके से उसको मॉडिफाई करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर कोरिलेशन अगर कर रहा है तो ठीक है, मैं टारगेट भी बढ़ा ले सकता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर दिशा जो है वो हमेशा निर्धारित रहेगी, मैं उसमें ले सकता हूँ। ठीक है, जब कोरिलेशन मैच नहीं कर रहा है तो समझ जाए कि यहाँ पर मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएशन कर सकता है, साइडवेज भी हो सकता है और गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा मैं अवॉइड करूँ BTST एज वेल एज मैं यहाँ पर कोई भी पोजीशन ट्रेड लेने के लिए मेरे लिए बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, तो ये दोनों को कोरिलेट करके आप एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। आपको कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है दोनों ये चीज़ बताता है। ठीक है, सो आई होप आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करके आप काफ़ी जो मिस्टेक हम करते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कोरिलेशन के बारे में बात की। इसमें हमने इंडाइसेस के बारे में बात की कि अगर मैं इंडाइसेस को कोरिलेट करूंगा तो उसके मुताबिक किस तरीके से मैं जो मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सो जुड़े रहेगा जाएगा नहीं, अभी आगे हमारा मार्केट मिल सेशन आने वाला है जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक इनसाइट्स या फिर न्यूज़ को एनालाइज किया जाता है और उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज धर्मेंद्र राजा साइनिंग ऑफ। आपसे हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे जहाँ पर मैं कुछ और बातें करूँ, कुछ और कंसेप्ट आपके लिए लाऊंगा। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र राजा साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।